तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे वॉचिंग। अनोगुची की क्लास को देखते हैं जो कि बस में बैठकर कहीं पर जा रहे होते हैं। क्योंकि मूरा कहता है कि हम माउंटेन के डीप में जा रहे हैं, तभी हिराटा कहता है कि हम लोग इस जगह के बिल्कुल मिडल में जा रहे हैं। वहीं पर शॉर्ट काफी बच्चों के मजे ले रहा होता है। उसे देखकर होरिगेटा उसे कहती है कि अपनी आवाज को कम रखो। ये सुनकर शॉर्ट से माफी मांगता है। तभी एक लड़की काइसाका कहती है कि मैं अपर क्लास में इनके साथ काफी ज्यादा नर्वस हूँ। तो काइजावा कहती है हाँ ऐसा होगा क्योंकि हम लोग यूजुअली उनसे सेपरेट जो रहते हैं। तभी टीचर वहाँ पर आती है और सबसे कहती है अब तुम लोग क्लास सी में हो गए हो, मेरी अनाउंसमेंट सुनो। हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद तुम्हारा एक और स्पेशल एग्जाम है जिसे मिक्स ट्रेनिंग कैंप कहते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। उन्हें यहाँ पर अगले एक हफ्ते तक रहना है, वो भी दूसरे क्लास के साथ। बच्चे अब टीचर की बात याद करते हैं। टीचर ने उनसे कहा था कि एग्जाम तुम्हारे मेंटल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी होगी ग्रुप में रहकर उन स्टूडेंट से कम्युनिकेट करने की जिनके साथ तुम नॉर्मली कम्युनिकेट नहीं करते हो। वहीं पर आनोकोची कहने लगता है इस एग्जाम के बारे में। इस एग्जाम में अलग अलग ईयर और जेंडर के बच्चे छोटे ग्रुप में डिवाइड होंगे और इसको डिटरमाइन किए जाएंगे ग्रुप की परफॉर्मेंस के बेस पर। और फिर फाइनल डे के दिन 4 एग्जाम दिए जाएंगे जिससे पता लगेगा कौन पास है और कौन फेल। यही याकुमुरा कहने लगता है जिस भी ग्रुप के पास हाई स्कोर होंगे उन्हें क्लास पॉइंट्स और प्राइवेट पॉइंट्स मिलेंगे। तो इराटा कहता है कि वो इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, जो थ्रेशोल्ड है हमें उससे नीचे नहीं जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। तभी होरिगिटा कहती है हाँ जिस भी ग्रुप के लीडर थ्रेशोल्ड रीच नहीं करेगा और एक और स्टूडेंट जिसका नाम वो लीडर लेगा वो एक्सपेल्ड हो जाएंगे। ये सुनकर सूडो कहता है इसका मतलब लीडर अपने साथ किसी और को भी एक्सपेल्ड कराएगा, ये तो गलत है। तभी हिराटा कहता है चिंता मत करो, मैं किसी को भी क्लास से एक्सपेल्ड नहीं होने दूंगा। अगर किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो मेरे पास जरूर आना। तो एक लड़की कहती है कैसे, हम लोग सिर्फ डिनर के टाइम पर ही एक साथ आएंगे और तो और हमें अपने फोन भी जमा करवाने होंगे। तो हिराटा कहता है हाँ तो हम लोगों को गर्ल के साइड से एक पॉइंट पर्सन डेजिग्नेट करना होगा। तो होरिकेटा क्या तुम ये कर सकती हो? तो होरिकेटा कहती है ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता मैं इस काम के लिए परफेक्ट सूटेड हूँ या नहीं, लोगों की फीलिंग की साउंड बोर्ड बनने के लिए। ये सुनकर अनोगुची मन ही मन में कहता कि ज्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायर मत करो जब तुम ये कहती हो। तभी हरिकिटा अब कुशीडा से कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम सब लीडर बनो। कुशीडा कहती है ठीक है, मुझे पता नहीं मैं हेल्प कर पाऊंगी या नहीं। तो हरिकिटा कहती है नहीं तुम कर पाओगी क्योंकि क्लास के सभी लोग तुम पे ट्रस्ट करते हैं। तो ये बात सुनकर कुशीडा कहती है ठीक है मैं अपना बेस्ट दूंगी। सीन प्रिजन का आता है जहाँ पर अनोगुची कहने लगता है कि क्लास सी पक्का कुछ ना कुछ सोच रही है। जिसके बाद कुशीडा देखती है कि उसको एक मैसेज आता है। वहीं अब अनोगुची सोचने लगता है कि इस बार मुझे नहीं लगता कि मैं सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, इसलिए मुझे कुछ ही लोगों को चुनना होगा जिनको प्रोटेक्ट करना वर्थ इट है। वहीं पर टीचर सभी से कहते कि अब तैयार हो जाओ, अपने सामान को लेकर अंदर जाने के बाद तुम लोग ग्रुप में डिवाइड हो जाओगे और ग्रुप असाइनमेंट तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या डिसाइड करना है। स्कूल स्टाफ इस बारे में कुछ भी नहीं कहेगा। ये सुनकर परिकेटा कहती है इसका मतलब सिर्फ स्टूडेंट के ऊपर है कि उन्हें क्या ग्रुप बनाना है और कौन सा लीडर चुनना। तभी एक बच्चा कहने लगता है कि किसी को रोइन के साथ तो ग्रुप बनाना होगा। हम लोग अब देखते हैं कि रोइन अकेले खड़ा है। तो उसे देखकर अनोगुची कहता है कि जब रोइन मुझसे हार गया तो उसने क्लास डी के डिटेक्टर पद को खुद ही छोड़ दिया। इसकी वजह से क्लास डी बाकी पूरा स्कूल ही उसे इग्नोर कर रहा है। तभी हम लोग नागुमो को देखते हैं जो कि मानवो के पास आता है और कहता है कि हमारा ग्रुप रेडी है, क्यों ना हम छोटा सा एक फ्रेंडली गेम करें। तो मानवो की साथी उसे कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट को गेम खेलने से क्या ही फायदा। इस पे वो कहता है कि मैं तो बस माइंड मीटिंग करना चाहता हूँ फॉर्मर और करंट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के बीच की। मानवो के ग्रेजुएट होने से पहले मैं उसे हराना चाहता हूँ। तो मानवो कहता है ठीक है गेम क्या है, जिसपे वो कहता है चलो देखते हैं कि किसका ग्रुप सबसे हाईएस्ट एवरेज स्कोर करता है। तो मानवो उसकी बात मान जाता है और कहता है ठीक है इतना काफी है, बस किसी और इस गेम के बीच में मत लाना। तो नागुमो कहता है ठीक है बस 1-on-1 बैटल होगा हमारे बीच, हारने पर कोई भी पेनल्टी नहीं है, बस तुम्हारी इज्जत चाहिए, अगर हार गए तो। ऐसा वो बोलकर वो वहाँ से जाता है। उसे देखकर अनोगुची कहता है कि नागुमो यानी करंट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के अंदर तो काफी ज्यादा घमंड है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सभी स्टूडेंट को अपने सामान को माउंटेन के ऊपर उठा कर ले जाना पड़ रहा है। ऊपर आने के बाद उन्हें पता चलता है उनके रहने की जगह काफी ज्यादा टाइट सी है, वो कमरे इतने छोटे। उन्हें देखकर स्टूडेंट कहने लगते हैं कि 9 लोग यहाँ पर फिट कैसे होंगे। सभी लोग अब जाकर अपने अलग अलग एरिया को चुनने लगते। तो याकिमुरा उन्हें रोकता है, कहता है कि हम लोग ऐसी जगह नहीं चुन सकते हैं, सभी लोगों को इसके बारे में एक साथ डिस्कस करना होगा। ये सुनकर एक बंदा गुस्सा हो जाता है और याकिमुरा से कहता है कि तुम लीडर हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी खुद की चलाओगे। उस बंदे को अनोगुची पीछे खड़ा हुआ दिखता है। तब उसे याद आता है कि किस तरीके से अनोगुची ने उसकी तुलाई करी थी। वो अब डर जाता है और कुछ भी नहीं कहता। तभी कोइंजी वहाँ पर अपना गद्दा लेकर आ जाता है और कहता है कि
मैं यहाँ मिडल में सोऊंगा, ये जगह मेरे लिए बेस्ट है, तुम सभी लोग भी अपनी अलग अलग जगह चुन लो। तभी हाजिमोटो याइको की तरफ देखता है जो कि गुस्से में लग रहा होता है और वो उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तो वो कहता है कि तुम गैस कर सकते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्लास सी का ये बिहेवियर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हाजिमोटो कहता है हाँ मुझे पता, लेकिन अब हम लोग सेम ग्रुप में तो तुम लोगों को यही सहना होगा। वहीं पर अब अनोकोजी सोचने लगता है कि हमारे टीम में ऐसे लोग हैं जो कि किसी भी दूसरे ग्रुप में फिट नहीं होंगे, ये बैटल एक दूसरे से यूनाइट होने की है। रात में अब हम लोग देखते हैं कि सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी अनोकोजी इचिनु के पास आता है और कहता है कि तुम काफी थकी हुई लग रही हो, ऐसा तो कभी नहीं होता है। तो वो कहता है हाँ ग्रुप असाइनमेंट काफी ज्यादा मुश्किल था। इस पर अनोकोजी कहता है हिम्मत मत हारना, तुम ये कर सकती हो। तभी इचिनोसी उसे कहती है हाँ चिंता मत करो, सभी लोगों की हरकतों को संभालने में तुम काफी अच्छी हो। वैसे मुझे पता है कि सभी बॉयज और गर्ल्स एक दूसरे को सिर्फ कैफेटेरिया में ही मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो स्कूल के फिंगरप्रिंट्स है। तो अब अनोकोजी कहता है फिंगरप्रिंट्स मतलब? तो वो कहती है हाँ ये जगह ऐसी लग रही है कि ये कोई प्लेग्राउंड हो जहाँ इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सके और ऑर्डर इशू किए जा सके। तभी हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे अब इचिनोसी को अपने पास बुलाने लगते हैं। तो इचिनोसी अब उनके पास आ जाती है। वहीं अब अनोकोजी सोचता है कि एडवांटेज तो उन बच्चों के पास है जिनके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है और एक दूसरे के ऊपर हाई ट्रस्ट लेवल है। हम लोग अब देखते हैं कि कुछ लड़कियां कुशीडा के साथ खाना खाने के लिए आती हैं, लेकिन वो उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं अभी होरिकेटा के साथ क्लास स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रही हूँ, तुम्हारे साथ मैं नहीं खा सकती हूँ। ये सुनकर वो लड़कियां वहाँ से चली जाती है। कुशीडा होरिकेटा से कहती है कि तुमने मुझे इस ग्रुप में आने से फोर्स किया ताकि तुम उस पे नजर रख सको, है ना, या फिर तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो। तो होरिकेटा कहती है हाँ मेरे कुछ इरादे तो हैं जिनकी वजह से मैंने तुम्हें इस ग्रुप में लाया है। तो कुशीडा कहती है ऐसी बात है तो क्या तुम एक्सेप्ट कर सकती हो कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। इस पे होरिकेटा कहती है कि मैं तुम्हारा ट्रस्ट पाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे पास के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी, इससे मुझे वैसे भी क्या ही फायदा मिलेगा। तो कुशीडा कहती है हाँ अगर मिडिल स्कूल की तरह मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने क्लास को डिस्ट्रॉय कर दिया तो हमारी क्लास को क्लास ए में जाने में दिक्कत होगी, है ना, क्योंकि तुम नहीं चाहती हो, लेकिन तुमने मुझे कॉर्नर में डाल दिया है। ये तो ऐसा है कि जैसे तुम मेरे गर्दन पर चाकू रखोगी और कहोगी कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, तो मैं उसकी बात थोड़ी ही मानूंगी। तो होरिकेटा ये सुनकर कहती है कि तुम काफी ज्यादा शार्प हो, इसलिए अगर तुम कोऑपरेट करोगी तो हमारी क्लास सक्सेस हो सकती है, तो मेरी बात मानो। ये सुनकर कुशीडा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है जब भी तुम ऐसे बोलती हो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, अभी के लिए मैं फ्रेंडली हूँ लेकिन तभी तक जब तक हम में से कोई स्कूल से एक्सपेल ना हो जाए। ऐसा बोलकर कुशीडा वहाँ से चली जाती है और ये किताब सोचने लगती है कि मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, अगर मेरा भाई इस सिचुएशन में होता तो वो क्या करता। वहीं पर हम लोग देखते हैं एनोगुची ये सब चीजें देख रहा था। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं एनोगुची का ग्रुप जब उठता है तो उन्हें कुछ आवाजें आ रही होती हैं और वो देखते हैं कि कोएंजी वहाँ होता ही नहीं है। तभी याकीमुरा कहता है कि अगर कोई मिसिंग हुआ तो हम पॉइंट खो देंगे, हमें उसे ढूंढना होगा। तभी वहाँ पर कोएंजी आ जाता है और सभी को गुड मॉर्निंग कहता है और कहता है कि मैं अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट कर रहा था। ये सुनकर एक बच्चा उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस तरीके से बिना वार्निंग के बाहर तुम मत जाया करो। तो कोएंजी कहता है तुम्हारे पास मुझे डांटने का समय है क्या, तुम असेंबली में नहीं पहुंचना क्या, तुम अभी एक बच्चे हो। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा अपर क्लास मैन हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो कोएंजी को मारने वाला होता है। तभी याकीमुरा उसे रोक लेता है और कहता है कि उससे बाद में लड़ लेना, अभी समय नहीं है। और सभी बच्चे लड़ने लग जाते हैं। तभी हाजिमोटो ने रोकता है और कहता है शांत हो जाओ, अगर लड़ते समय कुछ भी टूटा तो उन्हें पता चल जाएगा कि किसकी गलती है और वो कोएंजी होगा, तो लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो अब याकीमुरा से कहता है कि शांत हो जाओ, इन सब के लिए समय नहीं है, ब्रेकफास्ट करते हैं। और सभी शांत हो जाते हैं। तो सभी लोग अब उसकी बात मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है। ये देखकर एनोगुची कहता है कि शनायागाकी की राइट मैन यानी हाजिमोटो के पास काफी अच्छी लीडरशिप स्किल है। सुबह अब एनोगुची बताता है कि फैसिलिटी को अच्छे से क्लीन करना होता है, सिर्फ अंदर ही नहीं, हम लोगों को ग्राउंड पर भी पोछा लगाना होता है। उसके बाद हम लोगों को मेडिटेशन करनी होती है। मेंटल ट्रेनिंग के लिए एक काफी छोटे समय के लिए होता है, लेकिन हमारे पोस्चर और टेक्निक को अच्छे से मॉनिटर किया जाता है। हम में से किसी को भी इन सब की आदत नहीं है, इसकी वजह से कुछ स्टूडेंट तो थकेंगे ही। अगले सीन में हम लोग गर्ल्स की तरफ देखते हैं जहाँ पर सभी लोग अब दौड़ रहे होते हैं। वो लोग ऊपर आकर काफी ज्यादा थक जाते हैं। वहीं पर शीना वांग से कहती है कि ये तो काफी ज्यादा एग्जॉस्टिंग काम है और ऊपर से हम लोग को नर्वसनेस होती है क्योंकि हम लोग ऐसी सराउंडिंग में जहाँ पर हम लोग उन लोगों को नहीं जानते। इकीमिची भी अब उसे कहती है घबराओ मत, तुम्हें दोस्त बनाने चाहिए। धीरे धीरे करके वो भी अब खुश हो जाती है और कहती है ठीक है, तुम लोग मुझे मी बुला सकते हो। इसी तरीके से वो लोग अब दोस्त बन जाते हैं। शाम को हम लोग देखते हैं यामाउची अपने दोस्त के साथ कहीं पर जा रहा होता है और शाकायाना भी दूसरी तरफ से आ रही होती है। तभी शाकायाना का पैर उसके डंडे पर आ जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। यामाउची उसे उठाने जा रहा होता है लेकिन वो खुद ही उठ जाती है और कहती है चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मुझे तुम लोगों को स्लो डाउन मत करने दो। यामाउची मान जाता है और अब वो कहता है ठीक है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। शाकायाना की अब जब
जब बाहर आती है तो एनोगुची उसे कहता है क्या तुम ठीक हो, मैं इसके बारे में यामाउची से बाद में बात करूंगा। सकायाने कहती है कोई बात नहीं, उसने वो गलती से नहीं करा, मैं बस थोड़ी सी गिरी तो थी। एनोगुची भी कहता है ठीक है। अब वो वहाँ से जाने लगता है तो तभी वो उसे कहती है जो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करूंगी, उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है मैं सबसे पहले क्लास बी को डिस्ट्रॉय करूंगी, क्योंकि क्लास बी काफी अच्छा कर रही है, क्योंकि इचिनोसी की क्लास में सभी उस पर ट्रस्ट करते हैं। इचिनोसी ने काफी सारे प्राइवेट पॉइंट छुपा के रखे हैं, वो एक क्लास ट्रेजर की तरह है। तो क्या ये सेफ है सारे पॉइंट को उनसे ले जाना? एनोगुची भी ये याद करता है कि इचिनोसी के पास सही में काफी सारे पॉइंट्स हैं। वो अब सकानेगी से कहता है मुझे नहीं, इचिनोसी उन पॉइंट को अपने फायदे के लिए यूज कर रही है। इस पे वो कहता है हाँ तुम शायद से सही हो सकते हो, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ सामने दिखाता है और कुछ चीजों को छुपाता है। मैं उस दिन का वेट करूंगी जब हम दोनों की एक दूसरे से लड़ाई होगी। ऐसा बोलकर वो वहाँ से अगले सीन में हम लोग एनोगुची को देखते हैं जो कि काइजाबे से मिलता है। वो उस पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि इस तरीके से नोट कौन फेंकता है, कोई और उस पर्ची को उठा लेता तो क्या होता। एनोगुची कहता है कि तुम इतनी बेवकूफ नहीं हो कि ऐसा होने दोगी। तो काइजाबा कहती है ठीक है तुम्हें इस बार मेरी किस काम के लिए जरूरत है। तो एनोगुची कहता है कि मैं तुमसे कुछ स्टूडेंट के नाम बताऊंगा जिन पे तुम्हें नजर रखनी है। वो उसे नाम बता देता है। वो सुनकर काइजाबा कहती है ये थोड़ा ट्रिकी है लेकिन मैं ट्राई करूंगी। तो एनोगुची कहता है ठीक है, वैसे तुम्हें लगता है पता नहीं है, एग्जाम थोड़ा हाथों से जा सकता है। अगले सीन में जब एनोगुची नहाकर बाहर निकलता है तो उसे अपने कपड़ों में एक चिट्ठी मिलती है, जिसके बाद हम रात के समय हो जाता है। एनोगुची सो नहीं रहा था। वो अब कहता है कि पूरे समय में मैंने सारे एग्जाम में रूल्स को पो करके मैं एडवांटेज लेता आ रहा हूँ। डेजर्टेड आइलैंड पे भी मैंने होरिगेटा को हटा के अपने आप को लीडर बना दिया। शिपर भी मैंने फोन के साथ कुछ ट्रिक करी। मैंने स्पोर्ट फेस्टिवल में अपने ऊपर अटेंशन लाने का रिस्क लिया और पेपर शफल में कुशीडा को काउंटर किया। लेकिन इस समय ऐसा बोलने के बाद वो बाहर आ जाता है जहाँ पर उसे मानोबू मिलता है। एनोगुची उससे कहता है कि मुझे लगा नहीं था तुम मुझसे कांटेक्ट करोगे, तुम नागुमो के बारे में बात करना चाहते हो ना। तो नागुमो कहता है हाँ, उसने ऑलरेडी सेकंड ईयर के स्टूडेंट के ऊपर पूरी कमांड ले ली है। तो एनोगुची कहता है तो तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूँ? जिस पे वो कहता है एक बार तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हारी मदद की थी, अब तुम्हारी बारी है मेरी मदद करने की। मैं चाहता हूँ कि तुम नागुमो को रोको। होरिगेटा को मैं स्टूडेंट काउंसिल बनाना चाहता हूँ और तुम हर बार की तरह शैडो में से चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। तो एनोगुची कहता है कि तुम तो ये काफी ज्यादा मांग रहे हो, मैंने तुमसे सिर्फ छोटी सी मदद ली थी। तो मानोबू कहता है हाँ मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही मांग रहा हूँ। जिस पे एनोगुची कहता है कि अपर क्लासमेंस की ज्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। तो नागुमो कहता है कि मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेंट से मिलवाता हूँ, ये वाइस प्रेसिडेंट किरियामा इकिटू है क्लास 2B से। ये बस नाटक कर रहा है कि ये नागुमो के ऑर्डर फॉलो कर रहा है, लेकिन दरअसल ये असलियत में मेरे लिए काम कर रहा है। किरियामा अब एनोगुची से कहता है कि मुझे तुम पे शक है कि तुम किस चीज के कैपेबल हो, लेकिन मैं मानोबू की बात मान रहा हूँ। मानबू अब किरियामा से कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम कोई भी ट्रबल खड़ी करो। तो किरियामा कहता है ठीक है, मैं आपके ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करता हूँ। वो अब एनोगुची को बताता है कि नागुमो अपने इन्फ्लुएंस को यूज कर रहा है हमारे स्कूल के फाउंडेशन को ओवरटर्न करने की। अगले साल काफी सारे बच्चे स्कूल से एक्सपेल हो सकते हैं। तो एनोगुची कहता है ठीक है, जिसके बाद वो मानोबू से कहता है कि नागुमो के साथ तुम्हारी वो गेम का क्या रहा, जिस पे वो कहता है कि उससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एनोगुची कहता है अगर नागुमो ने अपनी प्रॉमिस को पूरा नहीं किया और किसी और को इन्वॉल्व कर दिया तो क्या करोगे? जिसमें मानोबू कहता है कि वो ऐसा पर्सन नहीं है जो कि ऐसा करेगा, उसने आज तक कभी भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा है। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो एनोगुची भी कहता है कि तुम इस चीज को हार सकते हो मानोबू।